सब्सक्राइब कीजिए इंटरेस्टिंग टेक चैनल को, बेल आइकन को दबाइए इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो जिसमें से आप में से मुझे काफ़ी व्यूवर्स ने बोला है कि मैं वीडियो बनाऊं मिड रेंज के मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो कि स्टार्ट होते हैं 15,000 से लेकर 30,000 तक। तो मैंने सोचा है कि मैं वीडियो बनाऊं 5 कंपनीज़ के ऊपर जिसमें आती है सैमसंग, हुआवे, शाओमी, ओप्पो, वीवो और इस तरह की दूसरी कंपनी जो कि आपको देती है मिड रेंज के मोबाइल फ़ोन काफ़ी लो प्राइस के ऊपर। और काफ़ी मोबाइल फ़ोन आपको देखने को मिल जाते हैं मार्केट के अंदर, तो आपको ऐसे में समझ नहीं आती कि कौन सा मोबाइल फ़ोन है बेस्ट। तो मैंने सोचा इस तरह ही डिफरेंट कंपनीज़ के ऊपर डे बाई डे वीडियो बनाऊँ और आपको बताऊँ कि कौन सा मोबाइल फ़ोन सबसे अच्छा है इन कंपनीज की तरफ से। तो चले आज बारी है सैमसंग की, तो चले सैमसंग के इस मोबाइल फोन के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है इम्तियाज, आप देखें इंटरेस्टिंग टेक चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कर लें इस चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत ही जल्दी आने वाला है 500 सब्सक्राइबर के ऊपर आपके लिए इन स्पीकर्स का गिव अवे जो कि आप देख सकते हैं मेरी बैक के ऊपर। तो जल्दी से कर लें इस चैनल को सब्सक्राइब जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को। तो बात कर ले सैमसंग के मिड रेंज के मोबाइल फोन के बारे में जो कि आपको देखने को मिल जाती है 2 सीरीज पाकिस्तान के अंदर। एक है ए सीरीज सैमसंग की तरफ से और दूसरी है जे सीरीज सैमसंग की तरफ से। और दोनों ही काफ़ी घटिया किस्म की इनका जो प्रोजेक्ट है सैमसंग का, जो कि पाकिस्तानियों को लूटने के लिए बनाया गया है। और ऐसे में जो स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिल जाती है काफ़ी घटिया किस्म की, काफ़ी ओवर प्राइस देखने को मिल जाती है। वो मोबाइल फ़ोन आपको सैमसंग के जो कि अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ में आते हैं, जो कि A8 हो गया सैमसंग का, या जो A7 है 2016 या 2017। तो जो इनकी ओवर प्राइस है, जो प्रो वर्जन आ जाते हैं जे सीरीज़ के, तो वो भी आपको काफ़ी देखने को मिल जाता है काफ़ी ओवर प्राइस। और ऐसे में आपको समझ नहीं आती कि आप कौन सा मोबाइल फ़ोन लें सैमसंग का। और ऐसे में कई बार आप ले लेते हैं कोई गलत मोबाइल फ़ोन सैमसंग का और आपके हो जाते हैं पैसे ज़ाया। तो ऐसे में आ जाती है सी सीरीज़ जो कि पाकिस्तान में लॉन्च नहीं होती, मगर उसके जो मोबाइल फ़ोन आपको देखने को मिल जाते हैं पाकिस्तान में। और ऐसे में बेस्ट मोबाइल फ़ोन है 23,000 के अंदर सैमसंग का C5। काफ़ी कमाल का मोबाइल फ़ोन है, आपको जो भी मार्केट के अंदर अवेलेबल मिल जाएगा। थोड़ा सा पुराना मोबाइल फ़ोन है, मगर इसकी स्पेसिफिकेशन आप जब मैं अभी आपको बताता हूँ तो आपको काफ़ी अच्छी लगेंगी। काफ़ी बैलेंस मोबाइल फ़ोन है और आपको जो लुक्स हैं और जो अगर आप सैमसंग के फ़ैन हैं तो आपके लिए काफ़ी बेस्ट मोबाइल फ़ोन है। मेरे एक फ्रेंड ने बाय किया है, उसकी मैंने वीडियो बनानी थी मगर अनबॉक्सिंग नहीं कर पाया, मगर मोबाइल काफ़ी कमाल का है और मैंने खुद भी उसे यूज़ किया है। तो चलिए इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। बॉडी डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाता है फ्रंट से ग्लास, बैक जो है इसकी वो आपको देखने को मिल जाती है एल्युमिनियम की। तो काफ़ी कमाल का मोबाइल फ़ोन लगता है ये हाथ में पकड़ा हुआ। काफ़ी आपको एंटीना बैंड देखने को मिल जाते हैं ऊपर वाली साइड के ऊपर। जो ऑल ओवर लुक है वो काफ़ी कमाल किस्म की है। बॉडी रेशो की बात कर ली जाए तो आपको देखने को मिल जाती है 16:9 की। तो ट्रेडिशन वाली नहीं चल रही 18:9, तो आपको 16:9 देखने को मिल जाता है। मगर पुराना मोबाइल है तो इस वजह से आपको इससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। खैर बात कर लीजिए इसके डिस्प्ले के बारे में, जो कि आपको देखने को मिल जाता है सैमसंग का सुपर एमोलेड डिस्प्ले। काफ़ी कमाल का डिस्प्ले होते हैं सैमसंग की तरफ से शुरू से ही। तो स्क्रीन भी आपको देखने को मिल जाती है काफ़ी कमाल किस्म की। प्रोसेसर की बात करें तो वो देखने को मिल जाता है आपका स्नैपड्रैगन का 617। काफ़ी अच्छा प्रोसेसर कह सकते हैं मिड रेंज के अंदर, क्योंकि जो आपको दूसरे मोबाइल फ़ोन के अंदर देखने को मिल जाते हैं प्रोसेसर वो इतने कोई खास होते नहीं है। मीडियाटेक के प्रोसेसर होते हैं 6737 और दूसरे मीडियाटेक के प्रोसेसर। तो एज़ कम्पेयर टू इनके आपको देखने को मिल जाता है स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, जिसकी 4 हाई कोर्स हैं वो काम करती है 1.5 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर, और बाकी जो 4 लो कोर्स हैं वो काम करती है 1.2 गीगाहर्ट्ज़ पे। तो ऑल ओवर जो प्रोसेसर है वो काफ़ी अच्छा नहीं कह सकते, मगर इस रेंज के अंदर आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। और जो जीपीयू है वो आपको देखने को मिल जाता है एड्रीनो का 405। बात कर लीजिए इसकी स्पेसिफिकेशन की, जो आपको वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं वो देखने को मिल जाते हैं 2 वेरिएंट्स। 32 के साथ आपको देखने को मिल जाती है 4 GB की रैम, और साथ इसका एक और वेरिएंट आता है जो कि आपको देखने को मिल जाता है 64 GB के साथ में 4 GB की रैम। तो रैम इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा है और आपको जो ऑल ओवर एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। लैग आपको शायद इसके अंदर देखने को मिले, क्योंकि जो प्रोसेसर है और जो रैम है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होगा इस मोबाइल फ़ोन के अंदर। बात करें इसके एंड्रॉयड की तो आपको देखने को मिल जाता है एंड्रॉयड 7, और मेरे ख्याल से इसके अंदर एंड्रॉयड ओरियो का अपग्रेड आएगा, क्योंकि ये पुराना मोबाइल फ़ोन है। मगर अभी कुछ देर पहले रिपोर्ट लीक हुई थी सैमसंग की तरफ से कि वो सोच रहा है कि सी सीरीज़ के अंदर ओरियो तक दे अपग्रेड। तो शायद आपको मिल सकता है ओरियो का अपग्रेड इस मोबाइल फ़ोन के अंदर, मगर नोगट भी है तो खैर है चलेगा, क्योंकि सैमसंग का मोबाइल फ़ोन है और जो रीसेल वैल्यू है वो भी काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाती है। और मोबाइल फ़ोन के अंदर 4 GB की रैम है,
है, तो ऐसे में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बाय करें इस मोबाइल फ़ोन को। और बात करें इसके कैमरा की, तो आपको देखने को मिल जाता है बैक के ऊपर 16 मेगापिक्सल का कैमरा विद ड्यूअल एलईडी फ्लैश। जो इसका अपर्चर है वो आपको देखने को मिल जाता है f1.9 का। और ऐसे में इस रेंज के अंदर अगर दूसरे मोबाइल फ़ोन की बात कर लीजिए तो उसका अपर्चर आपको देखने को मिल जाता है 2.0 या 2.2 तक। तो ऐसे में सैमसंग का इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको लो लाइट की पिक्चर काफ़ी देखने को मिलेगी कमाल किस्म की। और साथ ही साथ जो फ्रंट कैमरा वो आपको देखने को मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का, जिसका अपर्चर है 1.9। तो आपको सेल्फीज भी देखने को मिलेंगी काफ़ी कमाल किस्म की, क्योंकि लो लाइट के अंदर जो अपर्चर है वो काफ़ी अच्छी पिक्चर्स आपको प्रोवाइड करेगा। अब के लिए इसके कुछ दूसरे फीचर्स के बारे में, तो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है NFC का सपोर्ट, फास्ट चार्जिंग भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात इसकी बैटरी जो कि आपको देखने को मिल जाती है 2600 mAh की। तो ऑल ओवर जो आपका बैटरी एक्सपीरियंस है वो काफ़ी कमाल किस्म का होगा। साथ ही साथ आपको देखने को मिल जाती है फास्ट चार्जिंग। तो आपको इतना कोई घबराने की जरूरत नहीं है बैटरी के मामले में, क्योंकि सैमसंग के मोबाइल फ़ोन की बैटरी काफ़ी अच्छी होती है। जो सेल्स होते हैं बैटरी के वो काफ़ी अच्छे यूज़ किए जाते हैं सैमसंग की तरफ से। दोस्तों बात कर लीजिए सेंसर्स के बारे में, जो कि आपको देखने को मिल जाते हैं तमाम इंपॉर्टेंट सेंसर इस मोबाइल फोन के अंदर। फिंगरप्रिंट इंक्लूड किया गया इसके होम बटन के अंदर, जो कि आपको ट्रेडिशनली देखने को मिल जाता है सैमसंग के मोबाइल फोन के अंदर, जो कि काफ़ी अच्छा फिंगरप्रिंट स्कैनर है, काफ़ी तेज स्पीड है इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर की। तो ऑल ओवर जो आपको एक्सपीरियंस है वो देखने को मिलेगा काफ़ी कमाल किस्म का। तो बात कर लीजिए इसकी प्राइस की, तो आपको देखने को मिल जाती है 23,000 रुपीज़। मैंने ये पूछा है हाल रोड से, और ऐसे में मेरे दोस्त ने भी बाय किया है 23,000 रुपीज़ के अंदर, जो कि डब्बा पैक था। तो ऐसे में आप अगर किसी दूसरी सिटी में रहते हैं तो आपको देखने को मिल सकता है कम प्राइस के ऊपर या 1000 ज़्यादा भी, मगर जो आपको सब कुछ देखने को मिलेगा वो देखने को मिल रहा है काफ़ी अच्छी प्राइस के अंदर। और सैमसंग का मोबाइल फ़ोन है, तो ऑल ओवर जो एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा काफ़ी कमाल। तो ऐसे में मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप बाय करें इस मोबाइल फ़ोन को। अगर आपकी रेंज थोड़ी ज़्यादा है तो आप बाय कर सकते हैं C7 या C7 Pro को। उसके अंदर आपको बैटरी थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएगी, और जो कैमरा है वो थोड़ा इंप्रूव देखने को मिल जाएगा एज़ कम्पेयर टू C5। अगर थोड़ा ज़्यादा आपका बजट है तो आप बाय कर सकते हैं C9 Pro, जो कि काफ़ी कमाल का मोबाइल फ़ोन है, जिसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है 6 GB की रैम। तो ये थे C सीरीज सैमसंग की, जिसके अंदर आपको मैंने बता दिया C5 के बारे में। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।